कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ विश्वानिदे सवितरिदुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नया सुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा, कालिंदी माँ यमुना, नाग वासुकी, भारद्वाज, द्वादश माधवों में सहित वैणी माधव, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी ललिता राजेश्वरी, महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में आए सभी तीर्थ लौकिक अलौकिक पास और इस कलिमल नाशनी मंगल करणी श्री राम कथा में अनेक पूज्य संत वृंद इस कथा के मुख्य यजमान, अत्यंत सभ्य शिष्ट संस्कारवान, अनुभवी एवं प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, उनकी सहधर्मणी सुशीला जी, और आप सब के अंतःकरण की आस्था, आपके भी सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस दिव्य सत्ता और आदरणीय शैला माता सहित सभ्य जनों की इस श्रद्धामयी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम्। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्र्यसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः। हमारी भारतीय संस्कृति वे हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक,
परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम, जिनके लिए शास्त्र कहते हैं रामं बिना का गति, उसके बिना गति नहीं है। हमें जो गतिमान है, प्रत्येक हमारी नाड़ी के और प्राणों के स्पंदन में जो चैतन्य सत्ता है, वह है राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम, यह संपूर्ण जगत ही परमात्मा के अधीन है। ऐसे प्रभु श्री राम, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। ऐसे प्रभु श्री राम के प्रति हमारी भक्ति अखंड बनी रहे और वही हमारे जीवन के आधार हैं, ये हमें अनुभव बना रहे। हमारे जीवन के कोई आधार हैं, राम त्वमेवाश्रय, तो वह प्रभु श्री राम ही हैं, वह परमात्मा ही है, वह ब्रह्म ही है। इस जगत में उसके इतर कुछ और नहीं है। परमात्मा से भिन्न यहां कुछ नहीं है। विश्वम विष्णु वषट्कारः, वह विष्णु वह परमात्मा ही विश्व बनकर विश्वात्मा है। वो ये विश्व वही है, इससे भिन्न कुछ और नहीं है। ये अनुभव हमारा बने। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, सभी रूपों में भगवान ही हैं, ये हमारा अनुभव बन जाए। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, आकाश, प्रकाश, यह जितने भी दृश्य हैं उनमें वही एक है। कोई एक ही अनेक होकर यहां दिखाई दे रहा है, एक कोई अनेक दिखाई दे रहा है। एक को हम बहुत श्याम हैं, कोई एक ही अनेक दिख रहा है। एक बीज से सारी सृष्टि है और वह अनेक दिखाई देती है। एक वृक्ष की बहुत सी चीजें अनेक होकर दिखाई दे रही हैं, वो वृक्ष ही है। एक वृक्ष में से इतनी चीजें निकली, एक बीज में से, वो गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी आर्द्रता, उससे पर्जन्यों का आगमन, प्राणवायु, उससे समिधा, ईंधन, उसके अनेक रंग रूप, एक बीज से परमात्मा यहां विद्यमान है। एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। यह हमारा अनुभव बने। राम भारत की भोर का प्रथम स्वर है। भारत की जो प्रभाती है, जो भारत का प्रातःकाल है, प्रभात है भारत का। भारत का प्रभात जिससे है, जिसके नाम से आरंभ होता है। आज भी गांव में राम राम जी, जय राम जी की, ऐसा कहकर राम का स्मरण कर प्रभात आरंभ होता है, दिवस आरंभ होता है। चकित होकर, विस्मित होकर, आनंदित होकर, हर्षित होकर, भयभीत होकर हम जिसका स्मरण करते हैं वो कोई और नहीं, प्रभु श्री राम ही है। वो राम है। भले कुछ और नाम लेते हैं, पर ईश्वर ही हमारे स्मरण में रहता है, भय के समय, जिज्ञासा के समय। और वही जानने योग्य है।
वही प्राप्त करने योग्य है, वही स्मरण करने योग्य है। कल्पनाओं के जगत में सबसे सुंदर श्रेष्ठ कोई कल्पना है तो वह प्रभु की ही है। स्मृतियों में भी कोई सुंदर और मधुर स्मृति है तो भगवान की ही है। जब आप स्मरण कर रहे होते हैं, जब कुछ चीजें याद कर रहे होते हैं तो मधुर कोई स्मृति, मधुर कोई याद है तो वह परमात्मा की ही है। इसलिए कहा गया कि कभी याद करने लायक कुछ है कि चलो कुछ याद कर लें। किसे याद करें? आओ याद कर लें कुछ लोगों को, कुछ का स्मरण कर लें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अरे अर्जुन, हर पल मेरा स्मरण कर। कुछ याद करने योग्य है तो वो भगवान का नाम है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी समय में अचानक ऐसा लगे किसे याद करना है और जिसकी स्मृति हमें साहस, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या और विनय दे दे, हमें एक अलग प्रकार की पात्रता प्रदान कर दे, जिसका स्मरण मात्र से बस हमने उन्हें याद किया है और याद करते हमारा भय चला जाए। उनकी याद आती ही समृद्धि आती है। एक और बात है, जिसके स्मरण से स्वास्थ्य आता है, तन का, मन का, बुद्धि का। उसमें लौट आने से जब दृष्टा अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान। अपने आप में राम को याद करने का अर्थ अपने में लौटना। वो हमारी आत्मसत्ता है, वो हमारी चिन्मय निज सत्ता है। आज भी सामान्य जन कहते हैं प्राण निकल जाने पर किसके राम निकल गए। कहीं कहीं सुना हमने, मृतक के पास बैठे लोग कह रहे हैं कि अब इनके राम गए, इसमें से राम निकल गए, चेतन गया इसमें से, ज्योति गई इसमें से। प्राण सत्ता माने राम सत्ता। तो राम हमारी संस्कृति की प्राण सत्ता है। रामस्य सर्वम वश्य है और उन्हीं के वशीभूत है ये सब। ऐसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम कथा कहेंगे, लेकिन विशेष इस राम कथा में ऋषियों का स्मरण करेंगे। ये कथा ऋषि कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पूरी राम कथा करेंगे, पर राम कथा में आधार है ऋषियों का। ऋषि कथा करेंगे। और उनके लिए पतंजलि कहता है कि उनका स्मरण ही पर्याप्त है। पतंजलि कहते हैं वीतराग विषमवाग चित्तम। जब आप भयभीत हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, थकित हैं, मानसिक व्याधि है, तब ऐसे में ये कथा सुननी चाहिए। इसमें जप तप नहीं करना है, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, श्रवण करना है बस। इस पूरे ब्रह्मांड में ऋषि सत्ता समाहित है, उनसे बस संयुक्त होना है, उनसे कनेक्ट में बैठे। वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, परकाया प्रवेश करके कहीं भी। तो ये जो प्रसंग आएंगे अब, वो हमारे आनंद सुख स्वास्थ्य के लिए तो है ही, पर वो तारण के लिए है। पुनंतु देवजनामाम पुनंतु मनसाध्या पुनंतु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीहमाम। हम किसी भी अवस्था में हो, ऋषियों का स्मरण करने से पवित्रता आती है, क्योंकि ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ और है नहीं।
उसके सदृश कुछ नहीं है, ज्ञान के सदृश है। ऋषि सत्ता माने ज्ञान सत्ता। तो ज्ञानी हमारे भय को छीनता है, हमारे भ्रम को छीनता है, हमारे संशयों पर प्रहार करता है। ओम पुनंतु देवजनामाम पुनंतु मनसा धिया। अगर मन से उनका स्मरण कर लिया जाए, बस आनंद है हमारा। वो आपके साथ जुड़ जाएंगे उसी समय। इसे कि कोई दिव्य कल्पनाएं, कोई अद्भुत स्मृति है तो भगवान की ही है, जो ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होती है। कल्पांत में नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा। भगवान की सृष्टि ऐसे बनी है, भगवान ने ऐसे सृष्टि बनाई है। ब्रह्मणी ने बहुत ही हर्षित होते हुए देखा पार्वती को और उनसे पूछा कि इससे पूर्व में इतना हर्षित आपको देखा नहीं कभी, इतना आनंदित। आप बड़े प्रमुदित हैं, प्रफुल्लित हैं। और जब कभी ऐसा होता है, जब बहुत आनंदित आप होती हैं, तब महादेव की कोई लीला चल रही होती है। महादेव की दिव्य लीलाओं से ही आप प्रहर्षित होती हैं, आनंदित होती हैं। तो क्या महादेव की, आशुतोष की, भगवान सदाशिव की कोई बड़ी लीला है? और पार्वती ने कहा कुछ ऐसा ही है। स्वामी सेवक बनकर जा रहे, जो आदि पुरुष है, परम पुरुष है, प्रथम पुरुष का भी साक्षी है, जो कर्म साक्षी है, युग साक्षी है, सत्य का साक्षी है, स्वयं का साक्षी है, ऐसे महादेव जो स्वामी है, परम स्वामी, वो सेवक बनकर जा रहे हैं, कोई नई लीला करेंगे। रुद्र का मन है सेवक बनने का। वे किम पुरुष बनकर जा रहे हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, नाग, अप्सराएं, ये योनियां हैं, ये योनियां हैं इतनी। तो महादेव हमारे किम पुरुष बनकर जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार से पहचाने न जा सके, कोई न पहचान सके उन्हें, ऐसा वेश बनाकर जाएंगे। नारायण के लीला में सहयोग करना है, नारायण के लीला में सहकार करना है, एक नया वेश बनाकर जा रहे हैं। प्रभु पहचान परयो गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। बोले भगवान विष्णु भी वेश बदल कर जा रहे हैं, वो नर लीला करेंगे और ये किम पुरुष बनकर जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा रूप धारण करेंगे। नारद के श्राप के कारण हो सकता है हरि रूप धारण कर ले। हरि हरति पापा नहीं, हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ये बड़ा अद्भुत मंत्र है हनुमान जी का। हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, हरये हरि ही, हरि वानर को भी कहते हैं। तो हरि के साथ हरि रूप धारण करके जा रहे हैं। हरि मरकट मरकटाय
वानर का रूप धारण करके। किम पुरुष हैं, पता नहीं क्या धारण करेंगे, पर हाँ हनुमान बनकर जा रहे हैं। तो राम के जीवन में जो ये सत्ता है हनुमत सत्ता, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, ये जो सत्ता है, ना से रोग हरे सब पीड़ा, सब पीड़ा, सब प्रकार के दर्द जिससे मिट जाते हों, जिसका नाम लेते ही, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ऐसे हनुमान सेवक बनकर जा रहे हैं, कुछ ऐसी लीला कर रहे हैं। नारायण के साथ साथ रहेंगे, देख रही हैं वो अपने तृतीय नेत्र से, अंदर के नेत्र से, ज्ञान चक्षु से देख रही हैं कि बंधन खोलने के लिए आकाश मार्ग में उड़कर गरुड़ को लाएंगे, अहिरावण की कारा से मुक्त करने के लिए संजीवनी लाएंगे, सीता के सुध लेकर आएंगे। जलधि लांघ गए अचरज नाही, जलधि माने समुद्र को एक छलांग में पार कर देंगे हमारे स्वामी। कुछ जो अचंभा है, जो असंभव है, वो उनमें ही घटित होगा। जो अलौकिक है, जो अलभ्य है, जो दुस्तर है, दुर्गम है, दुसाध्य है, जो कोई कर नहीं पाएगा, उसे हमारे स्वामी करेंगे, हमारे देव करेंगे। ये महादेव वानर रूप धारण कर, ये हनुमान का रूप धारण कर वहां जाएंगे। विष्णु कह रहे हैं कि भाई हम इनसे उऋण नहीं हो सके। भरत भाई कपि से उऋण हम न। ये राम को भी कहना पड़ा कि मैं तो ऋणी हो गया हनुमान का, महादेव का ऋणी हूं मैं, उतर नहीं रहा है ऋण मेरे से। तो पार्वती ने ये पूछा था कि ये क्या रूप धारण होगा प्रभु? तो उन्होंने कहा कि अनेक रूप धारण किए जाएंगे, अनेक अनेक रूप धारण होंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा मुझे। तो मेरा रूप होगा किम पुरुष का। किम पुरुष, कौन है ये पुरुष? इसलिए कि आज आपको भेद की बात बता रहे थे, हनुमान जी किम पुरुष हैं। वो यक्ष नहीं है, गंधर्व नहीं है, पितृ नहीं है, देव नहीं है, मनुज नहीं है, वानर नहीं है, किम पुरुष हैं। वो अनंत होता है किम पुरुष, वो कई रूप धारण कर सकता है, एक साथ अनेक रूप। ब्रह्मणी लौट आई, ब्रह्मा जी को सारे समाचार सुनाए कि महादेव हनुमान बनकर जा रहे हैं, नारायण नरलीला करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा में भी फिर उत्सुकता पैदा हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए हम भी फिर वेश बदल कर जाते हैं, हम स्वयं भी नारायण की सेवा में जाते हैं। तो पूछा था ब्रह्माणी ने कि आप क्या बनकर जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम वशिष्ठ बनकर जाएंगे, उनके गुरु बनकर उनसे ही ज्ञान लेंगे, ज्ञान देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं वशिष्ठ हैं। और हम वाल्मीकि बन जाएंगे, दोनों जगह हम रहेंगे। तो पूछा था कि मूल सत्य क्या रहेगा आपका? उन्होंने कहा मूल हमारा वाल्मीकि रहेगा, पर कभी हम वशिष्ठ के रूप में भी प्रकट होंगे। वशिष्ठ की चेतना में मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि वशिष्ठ ब्रह्मा के तो पुत्र हैं। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कोई और नहीं, हमारा ही रूप है, हमारी ही आत्मा है। इसलिए मैं स्वयं
वशिष्ठ में, लेकिन रहूंगा मैं वाल्मीकि वेश में। तो ब्रह्मा जी ने दो रूप धारण किए, वो वशिष्ठ में, वशिष्ठ की चेतना में, और वाल्मीकि में प्रकट हुए। तो कोई अतिशोक्ति नहीं है जब हम वाल्मीकि को भगवान कहते हैं। ब्रह्मा स्वयं भगवान है, तो ब्रह्मा वाल्मीकि बनकर आए। पूछा था ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कि अब वहां क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा कि हम वहां जो महत् चरित्र है वो लिखेंगे, जो सबसे बड़ा चरित्र है। इससे पहले ऐसा चरित्र लिखा नहीं गया होगा। सीतायाम चरितम महत, पराम्बा का चरित्र लिखेंगे। वाल्मीकि रामायण तैयार हो गई थी। उस समय तक के प्रसंग लिखे थे वाल्मीकि ने, जब सीता जी वन में पहुंची। प्रदोष काल है, सांझ घिर आई थी। अंतःपुर से कुछ सेवक गए लक्ष्मण के महलों में। भगवान ने अपने ही सेवक भेजे, राम के महलों से लक्ष्मण के महलों तक कुछ सेवक गए, जो मौन होकर खड़े हो गए। पूछा था लक्ष्मण ने, क्या है? बोले राजाज्ञा है। और लौटे इतना कहकर तो पीछे पीछे लक्ष्मण जी। जीवन में पहली बार राम ने राजाज्ञा दी है अपने भाई को। जीवन में कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया, एक बारी प्रसंग आया। लक्ष्मण थोड़े भयभीत तो हैं कि पता नहीं कितनी कठोर आज्ञा मिलेगी, क्योंकि वो अति गंभीर है। राम को हिमवान जैसा देखा, लगा कि करोड़ों हिमालय एक साथ खड़े हैं राम के सामने, कोई कठोर आज्ञा मिलने वाली है। हो सकता है मैं अवज्ञा कर दूं, हो सकता है इस आज्ञा कि मैं अवमान ना कर दूं, मेरे से ये हो नहीं पाएगी, ऐसी आज्ञा मिलेगी, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे सामर्थ्य से बाहर की है। पता नहीं कौन सा आदेश देंगे, लेकिन है कोई कठोर आदेश। शीश झुकाकर लक्ष्मण ने कहा, हे देव कोई आज्ञा? और राम ने कहा, राजाज्ञा है, ये मेरी आज्ञा है। सुमंत्र नहीं, आप जाएंगे, रथ तैयार करना, सीता जी को वन में छोड़ आना। हां, सरयू पार कर गंगा पार तक। पहले सरयू पार कहा, फिर कहा गंगा पार तक। वो प्रसंग आएंगे, हम सुनाएंगे कि सरयू से सीता के क्या संवाद हुए। सीता रथ में बैठ गई थी, सीता गर्भवती, वह 5वां मास है उनका, संपन्न हो गया 5वां महीना। अभी पुंसवन संस्कार हुआ नहीं है जो होना चाहिए था, लेकिन सारे संस्कार
किसी अन्य स्थान पर होने, महाराज्ञी, साम्राज्ञी सीता माने सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेशहारणीम, ऐसे पराम्बा रथ में बैठी हैं, हल्के से संवाद है, बिलख रहा है लखन, गंगा पार जाकर गहरे जंगल में रथ रोक दिया लक्ष्मण, क्योंकि अब तो न तो घोड़े आगे बढ़ने को तैयार हैं और लक्ष्मण कातर है, वो संज्ञा शून्य जैसे हैं, निश्चेष्ट जैसे हैं, निष्प्राण जैसे हैं, उनकी काया भर है, उसमें कोई स्पंदन जैसा दिखता नहीं है, मूर्ति सी है, ठगे हुए से है, क्योंकि उस समय मनाही करना चाह रहे थे वो, लेकिन राम की आंखों में महाकाल दिखाई दिया, लक्ष्मण ना नहीं कह सके, वो कहना चाहते थे कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं सीता को जंगल में नहीं छोड़कर आऊंगा, पर राम के आंखों में जब महाकाल देखा और कहा राम ने राजा आज्ञा है, वह भाई की आज्ञा नहीं थी, फिर राजा का आदेश और उसकी अवहेलना लक्ष्मण जानते थे क्या होगा, और ये राजा नहीं है तो मर्यादा है, आगे कोई मार्ग भी नहीं है, वहां रथ रुक गया है, सीता रथ से उतरकर थोड़ा आगे बढ़ी, लखन रोने लगे और लक्ष्मण ने कहा मां कोई आज्ञा, सीता ने आशीष दिए, लक्ष्मण बिलख कर गिर पड़ा चरणों में और कहने लगा मां कुछ कहना है उन्हें, उनके लिए कोई बात है, और तब सीता ने कहा हां राजा को कह देना। सीता ने एक भी संबोधन कभी दोहराया नहीं है, सीता ने कभी भी कोई एक बार भी जो राम के लिए कहा है दूसरी बार नहीं कहा, कभी रघु, कभी रघुनंदन, कभी देव, कभी महादेव, महादेव तो अनेक बार सीता बोली, परंतप, प्रभु, विभु, स्वयंभू, स्वामी, करुणानिधि, करुणा सागर, करुणा सिंधु, रघुवीर, नृसंग। राम ने एक नया, सीता जी का एक नया संबोधन है राम के लिए, जब लक्ष्मण बिलखने लगे तो सीता जी ने एक नया संबोधन दिया, जब लक्ष्मण कहने लगे कि उनके लिए कोई आज्ञा है क्या, स्वामी के लिए कुछ कहना है क्या, तब सीता ने कहा हाँ राजा को कह देना कि मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया है, राजा को कह देना, पर राजा को एक बात ये भी कह देना कि जो उन्होंने ये किया है उनकी कुल रीत में तो ऐसा है नहीं, सुना नहीं कभी, पर उन्होंने कोई नया उदाहरण रखा है, कोई नई मर्यादाएं, कुछ नए मूल्य, तो सिरोधार्य हैं। मैं हर्षित हूं, राम मर्यादा है, राम ब्रह्म है, राम निर्दोष है, सर्वथा कल्याणकारी है, उन जैसा हितकर, सुखकर, प्रियकर कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। तो बस इतना कह देना कि उनकी आज्ञा में ही पूरी सृष्टि का कल्याण है और मैं इसे स्वीकार करती हूं। इतना ही लिखा था रामायण में, बस आगे की कथा तो वाल्मीकि ने बाद में लिखी है, अब वो क्या कथा है उसे सुनाना है आपको। ओम तपः स्वाध्याय निरतम
तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम पुनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कशेक प्रियदर्शनम् कशेक प्रियदर्शनः। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्विं वाग्विदाम्बरम् वाल्मीकि रामायण में जो पहला शब्द आया है ओंकार के बाद तपः स्वाध्याय निरतम, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार आदर के लिए एक ओंकार, लेकिन पहला शब्द है तपः तपः तपः। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि कमल से तो बहुत दिन तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या आदेश है प्रभु का, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मुझे क्या करना है। बहुत दिनों के बाद उनके कान में जो शब्द पड़ा, जो अक्षर आए, मेरे साथ मिलकर बोलिए तपः तपः तपः, तप कीजिए। तपबल कीन संभ संहारा, तपबल रचे विधि संसारा, तपः कीजिए। स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है, ये सर्वोच्च तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। तपों में सबसे बड़ा तप, तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या कोई है तो वो स्वाध्याय है। तप और स्वाध्याय में निरत ऐसे तपस्वी वांग वेदाम्बरम, जो श्रेष्ठ हैं मुनियों में, ब्रह्मज्ञानियों में, ऐसे नारद। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले जो शब्द आता है, जिसकी पहले कथा आती है, वो नारद हैं। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर नारद से पूछा कि हे देव, आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, सुंदर, महत, दृढ़व्रत, आत्मान को जित क्रोधो, द्युतिमान को नसूय कह, कश्य विभक्ति देवाश्य जातरोषस्य संयुगे। जो कभी किसी पर कुपित नहीं होते, जिन्हें जीता नहीं जा सकता, जो सर्व समर्थ हैं, वो कौन हैं? सर्वाधिक समर्थ कौन है? सृष्टि बनाई है, वो कौन है जो सर्व समर्थ है, सर्वव्यामान वशी, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्मण, विपुलांशो महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनु, मनस्को महेश्वासो गूढ़ा। ऐसा अजानुबाहो सुशिरा सुललाट सुचिक्रमा, धर्मज्ञ सत्य संदस्य प्रजानाम च हितैरता, यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश्य समाधिमान। रामायण के बिल्कुल आरंभ में नारद बताते गए
आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उनकी सत्ता में समाहित हैं, वाल्मीकि सत्ता में। वाल्मीकि के मन मानस चित्त चेतना में कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा है और ब्रह्मा में समाहित है परब्रह्म। तो एक नई बात बता रहे थे, ध्यान से सुनना। ये कथा वाल्मीकि ने लिखी है, ब्रह्मा ही उनमें है, पर आदेश है स्वयं परमात्मा राम का। तो राम ही अपनी बात वाल्मीकि से लिखवा रहे हैं। ग्रंथ का आश्रय लेके चलेंगे। शस्त्र सर्वशास्त्र तत्वज्ञ श्रुतिमान प्रतिभानवान सर्वलोके प्रिय साधु दीनात्मा विचक्षण। भगवान अपनी बात कह रहे हैं, खुद ही भगवान ब्रह्मा और वाल्मीकि के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। 24,000 श्लोक हैं इसमें, और पहला गायत्री का अक्षर है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि इत्यादि। अंत में प्रचोदयात्। ता से होती है आरंभ गायत्री। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रचोदयात्, अंत में ता से आरंभ होकर ता पर ही पूरी होती है तपः। 24,000 श्लोक, इसके प्रत्येक सर्ग में और प्रत्येक, ये वेद का ही विस्तार है, ये वेद ही है। ब्रह्मा ने वेद को ही प्रकट किया, लेकिन वेद में सबका अधिकार नहीं है, वेद के लिए सब अधिकारी नहीं। तो वेद ही ये है, उसका सार है 24,000 श्लोकों में। ब्रह्मा जी ने कहा हम वांगमयी सेवा करेंगे। ब्रह्मा ने कहा मैं वाल्मीकि बनकर अक्षर सेवा करूंगा, और इसका एक एक अक्षर महापातक नाशक है। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो ये जो अब कथा आप सुनेंगे, ये पापनाश के लिए, भ्रमनाश के लिए, और ये प्रायश्चित सिद्धि के लिए भी है। साधन 2 प्रकार का होता है, उसमें पहला साधन प्रायश्चित का भी है। हमसे कोई भूल हुई है वंचना, गौ वंचना, ऋषि वंचना, देव वंचना, कन्या वंचना, किसी प्रकार का भी कोई पाप हुआ हो, वैसा हमसे त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, उसके विनाश के लिए भी है, उसके निवारण के लिए भी है। जो धातु दोष है, विचार दोष है, वीर्य दोष है, यहां तक लिखा है कि अनेक अज्ञानता में स्वप्न के जो अनेक दोष है, वे सब के सब इसका निराकरण होता है इस कथा में। वाल्मीकि जी कथा आरंभ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सीता के चरित्र से पहले कथा आरंभ होती है। सीताय चरितम महतो। वाल्मीकि जी अपने आश्रम में थे, सहसा अनुचरियों को आदेश दिया उन्होंने, सेविकाओं को, आश्रम के में रह रहे बटुक ब्रह्मचारियों को, योगियों को, तपस्वियों को अलग अलग कोने दिखाए। इस कोने में उद्यान बने, इसमें यहाँ एक हल्का सा सुंदर कुटीर बनाइए, यहाँ वृक्ष लगाइए, जम्मू, तमाल, पाकर, रसाल। गुरुदेव से पूछा था, वाल्मीकि से पूछा था कि यहाँ ये जो नया निर्माण कर रहे हैं, नई कुटियाएं बनवा रहे हैं, आप कहते हैं एक नया जलाशय बने, यहाँ वृक्ष बने। गुरुजी ने कहा कचनार का पेड़ लगे, यहाँ बिल्व का लगे, यहाँ तुलसी वाटिका बनाइए। ये किसके लिए है? तो उन्होंने कहा वन देवी आने वाली हैं, वो यहाँ रहेंगे। वाल्मीकि ने इतना ही लिखा था बस कि लक्ष्मण जी रथ छोड़कर, रथ से उतरेंगे सीता और रथ को
अयोध्या ले जाएंगे। इसके बाद की कथा वाल्मीकि ने बाद में लिखी। एक शिलापट्ट पर सीधा मौन बैठी हैं। लक्ष्मण अयोध्या चले आए थे रथ लेकर, सीता शिलापट्ट पर बैठी हैं, मौन, स्थिर, शांत। वाल्मीकि वहां पहुंचे। सीता जी की समाधि खोली। सीता जी जानती हैं सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, उनकी रचनाएं हैं सारी, सृष्टि, स्थिति, संहार सब उनसे ही है। वाल्मीकि के हाथों में पुष्प हैं। वाल्मीकि ने पुष्पों से सीता के चरणों का श्रृंगार कर दिया। धीरे धीरे उनके मस्तक पर पुष्प पारिजात के, जूही के, सीता जी प्रमुदित हुई। पुत्री मान लिया, अंदर से प्रणाम करते हुए लेके चले। ब्रह्मचारिणियां, ऋषिकाएं, वहां के वैदिक बटुक सब स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हल्का सा संकेत किया, आश्रम की प्रदक्षिणा करते हुए एक सुंदर सी कुटिया। सबको बताया ये सगर्भा है। पुंसवन संस्कार गुरु जी ने किया। 7वां महीना है, सीमंतोन्नयन संस्कार। आश्रम की सेविकाएं लग गईं। अचानक किलकारी से गूंज गया आश्रम। एक अद्भुत प्रमोदन, रोदन नहीं प्रमोदन, सुंदर औषधियां लेकर उनका जात कर्म। बालक के नाम कुश और लव रखे गए। लव कुश। पूरी प्रकृति नव द्रव्य शुद्ध कर लिए। समूची धरा पर अद्भुत आनंद है। जो पूरी धरती की स्वामिनी हैं, जो धरती के राजा हैं, उनके बालक किसी आश्रम में पैदा हो रहा है। धन्य है भारत के आश्रम जहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं। भारत में 4 आश्रम बताए गए हैं। जिस आश्रम की धन्यता कही है वो धन्य है गृहस्थ आश्रम। धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्यो गृहस्थ आश्रमी। महापुरुषों ने कहा है 4 आश्रम है भारत में। एक आश्रम है जहां गृहस्थ रहते हैं, धन्य है वो सबका पोषण करते हैं, वो सबका आधार है। उनसे जो संतति होती है उस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, पर उसकी सिद्धि गुरु के यहां होती है। तो सदगृहस्थों के बालक जाएंगे कहां? संतान पैदा होती शिक्षा के लिए कहां जाएगी? संस्कार के लिए कहां जाएगी? अपने कौशल विकास के लिए कहां जाएगी? तकनीक के लिए कहां जाएगी? उसे योद्धा बनना है, कृषक बनना है, राजा बनना है, उसे वाणिज्य व्यापार करना है, कहां जाएंगे? एक आश्रम है, उसे कहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम, और वो गुरुकुल में सिद्ध होता है। वहीं पर और 2 आश्रम रहते हैं। एक आश्रम वहां वानप्रस्थ और एक आश्रम वहां रहता है सन्यास। इसलिए घर को हमारे यहां गृहस्थ आश्रम कहा गया है। जब से गृहस्थियों ने अपने आश्रमीय नियमों को भुला दिया है। अतिथि अभ्यागत आगंतुक का भोजन, पहले अतिथि का भोजन, आगंतुक का, अभ्यागत का, पहले गौग्रास निकाला जाए, अग्नि का पूजन किया जाए। जो मेरे पास है इसमें दूसरों के भी हिस्से हैं। यह है गृहस्थ आश्रम। और जब से हमने अपने घर को घर बना दिया, विला बना दिया है, कोठी बंगला बना दिया है, मेंशन बना दिया है, या फार्म हाउस हैं, वो बड़े बड़े मेंशन हैं, जब से केवल अपने लिए जीवन है, केवल अपने लिए,
तो दिल या हृदय तो संकुचित हुआ है। साधन तो अपार है, पर असंतोष भी आया है। उस स्वार्थ के कारण सब कुछ मेरे लिए है, उसने नई प्रकार की कठिनाई भी दी है। आइए वाल्मीकि के आश्रम में चलें। गुरुदेव ने अपने हाथ में बालकों को लिया, लव कुश नाम रख दिया। गुरुदेव ही उनका अध्ययन करा रहे हैं। षडंग अध्ययन हुआ वेदों का, अलौकिक विद्या उन्हें प्राप्त हो गई, सरस्वती उनकी जिह्वा पर आ गई, उनके रोम रोम में ब्रह्म रस, उनकी चितवन में, चेष्टा में, उनके बोलने में, उनके देखने में लगता था ब्रह्म रस है, ये दिव्य रस है। ब्रह्मा और के माध्यम से वेद उनमें पूरे प्रकट हुए। वाल्मीकि ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। लव और कुश वो अजेय बन गए। अजेय माने कोई जीत न सके। उनकी अनंतता, उनकी दिव्यता ऐसी जगी कि उनके सामने सभी देव अपने को छोटा सा अनुभव करते थे। कितनी सिद्ध आते उन्हें लगा कि सामान्य बालक तो नहीं है। बालक अब 5 वर्ष के हो गए और संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए बच्चे। गुरुदेव ने आज्ञा दी, अपनी मां को बुला के लाओ। सीता जी के पास बालक आए, मां को साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे लवकुश के, हे मां, आज गुरुदेव की आज्ञा है। क्या कहा है गुरुदेव ने? कुछ सेवा मिलेगी आपको। क्या सेवा मिलेगी? गुरुदेव ऐसा विचार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लिखवाना है। इसमें कुछ रह गया अधूरा सा। वो रोज विचार करते हैं कि मैंने लिखी तो है, ये ग्रंथ लिखा तो है, पर अधूरा सा है। किससे पूरा कराएं? आज आपसे करवाएंगे। सीता जी गईं दोनों बालकों का हाथ पकड़कर और गुरुदेव से कहने लगी, हे गुरुदेव, क्या आज्ञा है? वाल्मीकि ने कहा, मैंने ये पूरा लिख दिया ये ग्रंथ। ये मैंने रामायण लिखी है, सीतायण लिखी है, इसे पूरा कर दीजिए। गुरुदेव ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था सीतायण। इसमें थोड़ा संशोधन कर दीजिए, इसमें कुछ लगे तो वैसा लिख दीजिए जो आपको उचित लगता हो। सीता जी ने कहा, अवश्य। सीता चरितम महत, मैं आपको आनंद की बात बता रहा था। वाल्मीकि जी ने सीतायण लिखी थी, रामायण नहीं लिखी थी। वाल्मीकि ने तो सीता का चरित्र लिखा है, लेकिन उनके मन में अचानक ही ऐसा आया। अब किसने भेजी ये बात? स्वयं ब्रह्म ने, स्वयं राम ने। ऐसा सीता जी के हाथ में लेखनी दे दी और सीता से कहा, इसमें कुछ संशोधन करना हो तो कर दीजिए। सीता जी ने कहा, हे देव, आपकी आज्ञा है तो अवश्य संशोधन करूंगी। और उन्होंने वो जो पहला पृष्ठ था उसे हटा दिया कि सीतायन का जो पहला पृष्ठ है ये उतना उचित नहीं लग रहा है। एक नया पृष्ठ जोड़ दिया, उसमें लिख दिया रामायण। वाल्मीकि जी ने तो सीतायण लिखी थी और ये भारत की नारी है। उसने कहा, ना, मैं नायक नहीं हूं, नायक राम है, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, ये भारत की नारी है। सीता जी ने उस लेखनी से लिख दिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो सीतायण थी। पूरी रामायण कंठस्थ कराई बच्चों को। गुरुदेव ने आदेश दिया, जाओ इसे सुना कर आओ। बच्चे अनभिज्ञ हैं, बच्चे जानते नहीं कि कहां भेजा जा रहा है हमको सुनाने के लिए। एक ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है।
इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की सारी कथाएं उन्हें याद हो गईं। कवि सुदुम्न, सरियाती, नाभाग, अम्बरीश, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, रघुवंश के प्रतापी सम्राटों की। रघुवंश में दिलीप के पुत्र रघु, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज, बड़ी सुंदर सी कथा याद कर ली उन्होंने दशरथ की। फिर दशरथ के पुत्र राम, ऐसे आदेश दिया गुरुदेव ने, जाओ आज से आपको कथा सुनानी है। तो जो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वो सबसे पहले कथा अयोध्या में सुनाई गई लव कुश के द्वारा। गुरुदेव ने माथे पे तिलक कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ कथावाचक बना दिया 2 बच्चों को। 5 बरस के बालक हैं और कथावाचक बनकर निकल पड़े, अयोध्या की ओर गए हैं। बस गुरुदेव ने यह कहा था, वाल्मीकि ऋषि ने कहा था अयोध्या में जाइए और कुछ नहीं कहा। वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं, राम कथा गाते हुए उत्सव मंडपम में पहुंचते हैं और वहां भरत ने पहले उनके दर्शन किए। इतनी सुंदर कथा है रामायण की। तो भरत ने प्रणाम किया, अरे आओ ऋषि कुमारों हमारे महलों में चलो। महलों में चले आए, कथा सुना रहे हैं और उत्सव मंडपम में बैठाया। बूढ़ी महारानियों ने कपाट खोल दिए। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी बड़ी चकित हैं। रहा नहीं गया मांडवी से, और मांडवी ने पूरे अनुचरों से कहा, दासियों से कहा, आओ सब महलों से निकलो, कथा सुनेंगे। उर्मिला आदि, मांडवी घेर लिया उन दोनों को, ऊंचे से आसन पर बिठाकर उनका तिलक करने लगे और अब कथा सुनाइए। कथा में आनंद, कथा चल रही है, राम जी अकेले हैं, कोई आसपास है नहीं। अब राम देख रहे हैं कि हनुमान भी मुझे छोड़कर चला गया, जो कभी नहीं छोड़कर जा सकता। भरत कहाँ है, लखन कहाँ है, रिपुदमन गए कहाँ, आज माताएं नहीं दिख रही हैं, मैं अकेला हूं महलों में, सारा है कहाँ। उत्सव मंडपम में सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। और जब राम जी को लगा कि ये तो बड़ी अद्भुत कथा है, तो वो भी आसन पर बैठ गए, राम कथा सुनने लगे। कुछ देर के बाद हनुमान को ध्यान आया कि मैं राम जी को अकेला छोड़ आया हूं, राम जी नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, ये मुझसे भूल हुई है। महलों में ढूंढने लगे, राम कहीं नहीं है, सिंहासन पर भी नहीं है। तो हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान बैठे कहाँ होंगे, तो पता लगा भगवान श्रोताओं के बीच में बैठ के कथा सुन रहे हैं, भीड़ के बीच में बैठ गए। हनुमान गए, प्रणाम करने लगे कि हे देव आसन पर बैठिए। उन्होंने कहा जिसकी कथा हो रही है उसकी कथा सिंहासन पर नहीं, बीच में बैठ के सुननी चाहिए। ये भगवान है, वो है कथा कौन सी, वो सुनाएंगे आपको। क्यों, कथा क्या है जो राम जी बीच में बैठकर सुन रहे हैं, जो वाल्मीकि जी ने लिखी, जो थी सीता का चरित्र है, वो जो कथा सुनी जा रही है, वो महाचरित्र देवियों का, जिसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णाम संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम चे करतारो वंदे वाणी विनायक। वो है कौन सी कथा, आइए गुनगुनाते हैं तुलसीदास जी के चौपाई के साथ। वो कथा कौन सी है? राम कथा शशिर समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जिमि पाना, संत चकोर करई जिमि पाना,
चकोर करई दिवि पाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। चकोर करई दिवि पाना। और करे राम कथा कलिविट पकुठारी। राम कथा कलिविट कुठारी। सादर सुर गिरिराज कुंवारे। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई दीवाना। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग वनहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवनी मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जप पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहगे उड़ाव बिहारी। मंगल भवन गणहारी। राम कथा के सभी ऋषि अत्यंत आदरणीय हैं। उनमें जिनका पहले नाम है वे है नारद। ओम तप स्वाध्याय निरतम, जो तप और स्वाध्याय से निरत हैं, ऐसे वाल्मीकि और नारद के संवाद हैं। वाल्मीकि ने सीतायणी लिखा था, लेकिन सीता जी ने लेखनी से कलम से बदल दिया, दूसरा पृष्ठ जोड़कर रामायण कर दिया। इसमें मुख्य चरित्र राम का ही है, पर ऋषियों के अधिक चरित्र हैं। सरभंग के, जमदग्नि, सरभंग के, उतत्य देवल, अंगिरा, गौतम के,
अगस्त के, भारद्वाज के, उन सब चरित्रों पर हम चर्चा करेंगे। अद्भुत चरित्र है वशिष्ठ का। रामकथा में जो छाए हुए हैं वो है वशिष्ठ, जो ब्रह्म की चेतना है, जिससे मेरे साधन सभी सिद्ध हों। जीवन में कौन सा ऐसा व्रत करूं मैं? वशिष्ठ ने कहा जो मेरे पिता ने व्रत किया था वही आपको बताता हूं। ब्रह्मा ने जो व्रत किया था सृष्टि के निर्माण के लिए, जिससे सृष्टि बना सके, ब्रह्मा ने ही सारे जीव बनाए हैं, ब्रह्मा ने ही सारी रचना की है। एक से जो अनेक हुआ है, भगवान का संकल्प, वो ब्रह्मा के कारण हुआ है। और ब्रह्मा मेरे पिता हैं। मेरे पिता ने एक ही व्रत किया है, उस व्रत का ही फल है कि ब्रह्मा के पास अपूर्व सामर्थ्य है। ब्रह्मा अनेक जीवों की जो रचना करते हैं, ईश्वर के आदेश से इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया है। तो मेरे पिता हैं ब्रह्मा, और उन्होंने जो व्रत किया वही मैंने व्रत किया है, और वही मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा कोई व्रत है तो वो मेरे पिता ने किया है, और वही व्रत मैंने भी किया है। तो जो मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो मुझ में ये ईश्वरत्व अवतरित हुआ है, वशिष्ठ कहने लगे वह मेरे पिता का व्रत है, मैंने पिता से सीखा है, वही व्रत मैं आपको बताता हूं। तो राजा दिलीप ने कहा वो सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, जिस व्रत के करने से सारे व्रत फलीभूत हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पिता ने एक ही व्रत किया था और वही व्रत मैं करता हूं। अगर हे राजन आपने ये व्रत किया तो आपके घर में परमात्मा आ जाएगा, अक्षुण कीर्ति होगी, ईश्वर को आने से कोई रोक नहीं सकता। कौन सा व्रत है? तो वो ध्यान से सुनना है आपको। बोले वो व्रत है गौ का व्रत, गौव्रती। जो गौ का व्रत कर लेते हैं, जो गौ को प्रसन्न कर लेते हैं, जो गाय माता को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। नवग्रह प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, देव प्रसन्न हो जाएंगे। तो जितने भी देवगण हैं, जो अनेक अलौकिक हैं शक्तियां, वो यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब अनुगत हो जाएंगे। गौ माता का व्रत करने से इंद्र कभी कुपित नहीं होता, जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। स्मरण करने से देवता प्रकट हो जाते हैं। ये व्रत करिए आप। वशिष्ठ ने कहा ये मेरी नंदनी है, इसे ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए, इसका व्रत कीजिए। तो कहते हैं 19 दिन तक वो नंदनी के पीछे पीछे चलते गए। जहां नंदनी बैठती वहां बैठ जाते, पति पत्नी। जब नंदनी सोती तो वो सो जाते, नंदनी जो ग्रहण करती वही ग्रहण करते। ऐसे राजा दिलीप ने गौ का व्रत किया और उनसे फिर पुत्र के रूप में रघुवंश की प्राप्ति हुई। रघु की, रघु से ही फिर अनेक संतानें। अज का आगमन हुआ। अज को देखकर इंद्र प्रणाम करते थे। इंद्र कभी आसन पर नहीं बैठते थे, उनका साहस भी नहीं होता था कि उनके सामने खड़े हो सके। इंद्र आदि सब देवगण उनको न केवल प्रणाम करते, उनके चरणों को धोते। उस अज से ही पैदा हुए दशरथ, जिन्होंने स्वर्ग को सुरक्षा प्रदान की। इंद्र कभी अपने आसन पर अकेले नहीं बैठे, दशरथ को बिठाते थे। कभी आसन पर नहीं बैठी इंद्र पत्नी, वो वहां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बिठाते थे। ऐसा आता है कि कैकेयी एक बार उनके स्वर्ग की सुरक्षा करने गई दशरथ के साथ, पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी आता है कि कौशल्या, सुमित्रा अनेक बार स्वर्ग में गई, अनेक बार इंद्र की पत्नी ने उनका आदर किया और वो व्रत करते रहे। इक्ष्वाकु वंश परंपरा को एक ही व्रत बताया वशिष्ठ ने, वो है गौ का व्रत। और लीजिए दशरथ को भी वही व्रत करना पड़ा। जब दशरथ की वृद्धावस्था आ गई और संतान नहीं हुई दशरथ को, तो दशरथ भी गुरुदेव के शरण में गए। भय ग्लान मोरे सुतनाई, एक बार भूपत मन माई। दशरथ गुरुदेव के पास गए
और वो कहने लगे कि महाराज मुझे सामान्य संतान नहीं चाहिए, स्वर्ग पर तो मैं अनेक बार विजय प्राप्त कर चुका हूँ, स्वर्ग के तो देवता ही मुझे आदर देते हैं, स्वर्ग का तो राजा जैसा ही हूँ मैं, क्योंकि इंद्र अपने आसन पर बैठते नहीं, अष्टचक्र नवद्वारा देवनाम पुरोध्या, मेरी अयोध्या ही स्वर्ग से कहीं अधिक बढ़कर है, इसे कोई जीत नहीं सकता, तो मुझे संतान के रूप में सामान्य पुत्र नहीं चाहिए। और ऐसा हम सबके साथ भी है, हमें वही संतान चाहिए जो हमें जीत ले, वही संतान चाहिए जो हमसे अधिक उच्च हो, ज्ञान में, चरित्र में, सदाचार में, धन में हमसे अधिक हो। हम कब चाहते हैं कि ऐसी संतानें पैदा हों जिन्हें कोई न जाने, जो हमसे भी अधिक दुर्बल हों? ऐसा नहीं, हम भले ही दुर्बल हैं पर अपनी संतान को हम जयी बनाना चाहते हैं। तो हाथ जोड़कर दशरथ ने कहा कि मुझे कोई व्रत बताइए जिससे कि संतान उत्तम कोटि की और परमात्मा मेरे जीवन में आए। राजा दशरथ ने उनके मस्तक पर हाथ रख दिया और उनके मस्तक पर अंगुष्ठ से स्पर्श किए राजा दशरथ ने। क्षमा कीजिए गुरुदेव वशिष्ठ ने। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ के माथे को छुआ और जैसे ही दशरथ के मस्तक को स्पर्श किया गुरुदेव वशिष्ठ ने, ये हमारा भी अनुभव है, बड़ा अलग अनुभव है ये। आप जिद न करें कि हमारे सर पे हाथ रख दें, ना ना वो नहीं होगा। आपके हमारे सर पे हाथ रख दीजिए। कई लोग भीड़ में साधु का हाथ पकड़कर अपने सर पे रखवा लेते हैं। ना ना ना, आपने साधु का हाथ पकड़ा है, साधु ने आपके सर पे हाथ रख दिया है, आपने साधु का मन कहाँ पकड़ा है, उसकी बुद्धि कहाँ छुई है, आपका हृदय कहाँ छुआ? साधु का हाथ पकड़ा है बस आपने, साधु का हृदय छू कर देखो, वो बाध्य हो जाए आपके सर पे हाथ रखने के लिए। हमारा अनुभव है ये, हमारा स्वयं का अनुभव है। गुरु जब बहुत प्रसन्न होते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, जब वो रोक नहीं पाते अपने आप को, तो सर पे हाथ रख देते हैं। गुरु सर पे हाथ रख देंगे और जैसे ही उनका सर पे हाथ गया, इसका अर्थ है उनके निश्राम में, उनके आश्रय में आप आ गए, फिर कोई संकट नहीं। जिमि हर शरण एको बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। अब आप उनके निश्राम में, उनके शरण में, उनके संसर्ग में हैं, तो फिर कोई भय नहीं, फिर कोई बाधा नहीं। ऐसा करके देखिए। पूरी धरती का स्वामी, पूरी धरती का एकमात्र यशस्वी पुरुष दशरथ हाथ जोड़कर बैठे हैं। गुरुदेव ने उनके मस्तक को छुआ, सर पे हाथ रख दिया और कहा, देखो तुम कौन हो, पीछे पहचानो। तो वो पूर्व काल में महाराजा मनु, और उन्होंने यही तप किया था। फलाहार करते हुए, जलाहार से रहे, वो उन्होंने दूर्वा का रस पीकर ब्रह्म नदी के तट पर, सरस्वती के तट पर उन्होंने अनेक व्रत किए थे कि भगवान उनके जीवन में आए। करई आहार, शाक, फल, कंदा इत्यादि, ये मनु के तब बताए गए। भगवान प्रकट हुए थे, जाइए अब दशरथ बनेंगे और मैं आपके आंगन में आऊंगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने उन्हें साधन बताए, श्रृंगी ऋषि के यहां लेकर गए। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार मन माही, भई गनाही मोरे सुत नाही। एक बार
अपने भेद किसी को देना मत, उसके सामने भेद रखना, उसके सामने व्यथा रखो जो समर्थ हो, जो आपके भेद से, आपकी दुर्बलताओं से लाभान्वित न हो। किसी को अपनी कमजोरी मत बताना, ये तो उसे बताओ जो समर्थ है। और हम ये बात आपसे भी कहना चाह रहे थे, अपनी दुर्बलताएं, अभाव, अपनी कष्ट, अपने दुख स्वजनों को, बंधु बांधवों को मत बताइए, वो आपको दीन मानेंगे। उसे बताइए जो उसका निवारण कर सके। अपने सुख दुख किसी और को नहीं, माता पिता को बताओ या गुरु को बताइए। सर्वापूर्वमें ये शामासीत् कृष्णा वसुंधरा प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। ये अयोध्या का वर्णन है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रवृद्ध्या तस्यां पूर्वमयोध्यां वेदविद सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिय। वो बता रहे हैं कि क्या धरती पर ऐसा है जो मेरे पास नहीं। मैं पूरी धरा का स्वामी हूं, जो इंद्र को भी दुर्लभ है वस्तुएं सब मेरे संग्रह में है, सब मेरे पास है, लेकिन पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। और केवल पुत्र को धन देना इसके लिए नहीं, जो मुझसे भी अलौकिक हो, दिव्य हो, उसे मैं ये सब सौंप कर जा सकूं, ऐसा मुझे व्रत बताइए। यद्यपि जब वो यौवन में थे तब मुनि दंपति ने उन्हें अभिशप्त करते हुए श्रवण के माता पिता ने ये कह दिया था। श्रृंगी के आश्रम में ले जाया गया। 1 वर्ष तक राजा दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, वहां तीनों व्रत करने लगी। 1 वर्ष की तप विधि संपन्न हुई। 1 वर्ष तक गौ का साधन करके ही रहे वो। आपको आनंद होगा सुनकर और चकित भी होंगे सुनकर, राजा दशरथ गौव्रती रहे। बस 1 चषक कहते हैं, 1 कटोरा मान के चलिए, 1 कटोरा भर वो लेते होंगे फल का रस। अन्यथा उन्होंने गौ के पदार्थों से 1 वर्ष का व्रत किया। गौदधि, गौदुग्ध, गौघृत, गोबर का रस और मूत्र, इसकी मात्रा है। कल्पना कीजिए कि जैसे 100 मिलीलीटर दूध है, तो 100 मिलीलीटर दूध का 100 ग्राम मान के चलें तो उसका मिलीलीटर का 50 दही होना चाहिए। दही का आधा भाग घृत होना चाहिए, घृत का आधा भाग रज होनी चाहिए, मूत्र होना चाहिए, और मूत्र का आधा भाग रज होनी चाहिए, गौ का गोबर। वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध किया है। पर गोबर बछड़ी का हो, जो मां न कभी बनी हो, जो सगर्भा न हो, इस पर मेरा निवेदन है। कई लोग इसको भूल जाते हैं। पंचगव्य में मूत्र केवल बछड़ी का ही लिया जाता है, गाय का मूत्र गाय का नहीं लिया जाता, कभी भी नहीं लिया जाता। गौमूत्र की जो औषधि में सेवन विधि है पंचगव्य में, अथवा गौमूत्र की जो सेवन विधि है उसमें गाय का नहीं, बछड़ी का मूत्र लिखा है। वो बछड़ी जो मां न बनी हो, वो बछड़ी जो स्वस्थ हो। फिर उसमें भी वर्णों का बताया है कि गौ का जो विद्युत वर्ण है, श्वेत रंग की गाय, उसका दूध होना चाहिए। जो नील वर्ण है उसका दही होना चाहिए। जो ताम्र वर्ण है, उस रंग वाली गाय हैं, उनका रज मूत्र होना चाहिए। और ऐसा भी लिखा है कि जो बहुरंगी जो हैं उनका रज लेनी चाहिए। इनमें लिखा है।
किस किस के प्रयोग में कौन कौन सी विधि, अब करके देखना। अनिद्रा के लिए, इंसोमिया के लिए, भय के लिए, कंदर्प के लिए, जिन्हें दुस्वप्न आते हैं, जिनमें रक्त की विकृति है, जिनमें मानसिक विकृति है, जो कभी सहज रह नहीं पाते, जिनकी नींद चली गई है, जिनका उदर ठीक नहीं है, जिनके चित्त में नाना प्रकार के दोष रहते हैं, जो सदा गाय रहती थी, पहले गाय की रोटी बताई गई थी, उसकी जो श्वास है अगर कुछ पल के लिए भी हमारे शरीर को छू गई तो अवसाद चला जाएगा, अनिद्रा चली जाएगी, भय चला जाएगा। ये बड़ी भारी औषधियां हैं। केवल गाय का मूत्र ही एक ऐसा मूत्र है, अनेक प्राणियों में, संसार के समस्त प्राणियों में गौ का मूत्र ही एक ऐसा मूत्र है जिसे उबालोगे तो मावा बन जाएगा, खोआ बन जाएगा। गौ के मूत्र को उबालिए आप, मावा बन जाएगा, खोआ बन जाएगा। उसके मूत्र की जो गंध है उसकी विधि बताई है कि अगर बाई नासिका से उसकी आप 7 आवृत्तियां लें, यानी 7 बार प्राणायाम करते हुए बाई नासिका से लें, केवल दाईं से नहीं, तो जिनमें शुक्राणु कम हो गए, जिनकी संतान नहीं हो रही है, जिनमें रक्त दोष है, धातु वीर्य दोष है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत आधुनिक विज्ञान आ गया है, बहुत आधुनिकता आ गई है, मेडिकल साइंस कुछ और कहती है, तो सारी चीजें हमारी पुरानी हैं और बेकार हैं, ऐसा नहीं है। आज लौट कर आ रहे हैं लोग गाय के पास, उसके सांस से जुड़ रहे हैं, उसके तापमान में मनुष्य जैसा ही तापमान है। उच्च रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। उसके मध्य भाग को, जहां गौ का मध्य भाग है, उसे कुछ पल वहां स्पर्श करोगे, आपकी दोनों सांस चलने लगेंगे। हजारों हजारों लोगों ने प्रयोग किया है कि सुषुम्ना चलने लगती है गाय को स्पर्श करते। आपका बायां नथना चल रहा है, इसका अर्थ एड़ा चल रही है, चंद्र स्वर, दायां नथने से सांस आ रही है, इसका अर्थ ये सूर्य स्वर है, यानी पिंगला। और जैसे ही गाय को आप स्पर्श करेंगे तो आपकी सुषुम्ना आरंभ हो जाएगी, दोनों स्वर चलने लगेंगे, और उसी समय हमारे शरीर की सारी चीजें अलाइन होने लगती हैं। जो असंगत है वो संगत होने लगता है, डिसऑर्डर किसी तरीके का है तो सामान्य स्वस्थ होने लगता है जीव। 1 साल तक राम घर में आ सकें, इसके लिए दशरथ 1 साल तक श्रृंगी के आश्रम में रहें और केवल गौ का ही व्रत उन्होंने किया। 1 दिन नहीं, पंचगव्य लेकर 1 दिन नहीं रहे दशरथ, 1 वर्ष भूमि शयन किया उन्होंने गाय की सेवा में। ब्रह्मनदी के तट पर श्रृंगी ने उन्हें विशेष तप बताया। कौन सा तप है जी? कि गाय का तप है, गाय को करना है, आपने गाय को भजना है, गाय को जपना है, गाय के साथ बैठना है, गाय के ही पदार्थ लेने हैं। तो दीर्घ काल तक ये ऐसा होगा। आज है नहीं गाय, गाय कहीं दिख नहीं रही है। हमारी प्राथमिकता में गाय नहीं है, हमारी प्राथमिकता में न गाय है, न गुरु है, न गंगा है, न गीता है, न गायत्री है। गायत्री माने तप, मंत्र। तो फिर कहां से परमात्मा आएगा? 1 वर्ष तक दशरथ ने भूमि शयन किया। उनकी रानियों ने पंचगव्य धारण किया। उन्होंने गाय से जो प्राप्त होता था उनके गोबर से वही अन्न धारण करते थे। गुरुदेव ने कहा मौन में रहना है, शांत रहना है। वेद का वो श्रवण करते थे, गुरु की आज्ञा में रहे, साधन किया, और लीजिए अब साधन फलीभूत होने को है। उनके पूर्व के सब जप तप उनके याद आ गए उन्हें, और अब साधन फलीभूत होने को हैं। यज्ञ के समय आहुति दी जा रही है, देवगण वहां प्रकट हैं। अग्निदेव प्रकट हुए खीर पात्र लेकर,
ओम अग्नेन सुपथाराय स्मान विश्वानि देवनानि विद्वान् युद्धस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेमः। मेधावी तु दतो ध्यात्वा, ऐसे राजा जो मेधावी हैं उनके आगे अग्निदेव प्रकट हुए खीर लेकर। देवता भी प्रकट हो गए और वो कहने लगे ततो नारायणो विष्णु नियुक्त सुरसत्तमय जननापि सुरानेव सलक्षणम वचनम ब्रीत उपाय को वधो तस्य राक्षसाधिप सुरये। देवताओं ने कहा ये जो खीर का पात्र है इसे लीजिए राजन और अपनी रानियों को दो, इससे पुत्र होगा और वो रावण का वध करेगा। वो देवताओं के उद्धार, मनुष्यों के उद्धार के लिए और देवताओं के त्राण, देवताओं के भय के नाश के लिए पुत्र होगा। उस समय स्वयं भगवान भी प्रकट होकर कहने लगे कि मैं आता हूं, शीघ्र ही है दशरथ आपके पास पहुंचूंगा। अग्निदेव से खीर ले ली गई, आधी कौशल्या को दी गई, आधी में से 2 हिस्से कर दिए, एक सुमित्रा और एक कैकेयी। और इस प्रकार से उस खीर को ग्रहण करके राजा दशरथ लौट आए। एक और बात कहनी है, खीर ग्रहण करने के बाद 1 वर्ष तक फिर उन्होंने अनुष्ठान किया। खीर खा लेने के बाद ही बालक नहीं हुआ, खीर खाने के बाद ही प्रभु नहीं आए। 1 वर्ष का फिर से उन्होंने अयोध्या में अनुष्ठान किया। उस व्रत को किया जो गुरु ने बताया, प्रतिदिन सरयू जाना है, त्रिकाल आपको जप करना है, त्रिकाल आपको सूर्य को अर्घ देना है। ऋषियों के संग में रहोगे तो व्रत बता देंगे ऋषि, उपाय बता देंगे। साधु के संग में रहोगे तो विचार बता देगा साधु। केवलम ज्ञान मूर्ति, साधु तो ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है। साधु के पास कुछ और चीज होती नहीं विचार के अलावा। साधु के पास आओगे तो संयम आएगा, सदाचार आएगा। एक और मेरा अनुभव है, साधु के पास आओगे तो प्रसाद मिलेगा आपको। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। घर में भोजन मिलता है, यहाँ प्रसाद मिल रहा है। घर में जो ग्रहण करते हो भोजन है, यहाँ प्रसाद है। कितना ही विचार कर लिए आएगा नहीं। साधु के पास जाकर 2-3 चीजें नहीं पता लगती। एक तो समय का नहीं पता लगता, समय कौन सा है। दूसरा संसार का नहीं पता रहता। जब संसार और समय का ही नहीं पता है तो फिर संसार की व्यथा और बाधाएं कहाँ गई, सब खो जाती है। एक सही और जगे हुए गुरु की यही तो पहचान है कि जब आप गुरु के पास पहुंचते हैं तो आपका संसार शिथिल होने लगता है, आपकी सांसारिकता और पारिवारिकता कम होने लगती है। अब चूंकि मन में बहुत गहरा ज्ञान है और मन ही बहुत ज्यादा इतना आसक्त है विषयों में, तो धीरे धीरे जाएगा। पर यह सच है कि साधु के पास जाने से संसार तो खो जाता है। साधु के पास संसार नहीं रहता, क्योंकि साधु रहता संसार में जरूर है। ऐसा नहीं कि साधु संसार में नहीं रहता। संसारी और साधु की 2 बातें हैं। जो सांसारिक प्राणी हैं वो संसार में रहते हैं और उनके भीतर भी संसार रहता है। सांसारिक प्राणी संसार में रहता है, उसके भीतर भी संसार है। वो दुनिया में रहता है, उसके भीतर भी दुनिया है। पर साधु दुनिया में तो रहता है पर उसके भीतर में दुनिया नहीं रहती। उसके भीतर में से संसार नहीं रहता, संसार खो जाता है। तो साधु की संगति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपकी सांसारिकता यानी भय भ्रम, आपके नाना प्रकार के दुर्गुण वो दूर होंगे। एक बार साधु की संगति तो करके देखो।
साधु की संगति में संसार रहता क्या है। इसे 1 वर्ष का जो उन्होंने व्रत कराया अरुंधति के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, एक वो व्रत उनके सानिध्य में। भगवान प्रकट हुए देवताओं के सामने, जब चूंकि देवता ही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके व्रत भी फलीभूत हो गए और देव आप प्रकट हो जाइए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल गौदिज हितकारी जय सुनारी सिंधु सुता प्रीतम जय जय सुरनायक जन प्रणतपाल पालन सुर धरणे अद्भुत करणे मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु मनुने सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापकी परमानंदा अवगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। विश्वासर ध्यावे गुण गण गावे जयति सच्चिदानंद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करो हमारे चित हमारे जान ही भगति न पूजा। सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैं दशरथ के द्वार की ओर बढ़ रहा हूं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कौशल्यादि नारी सब सब चरण पुनीत शुभ लक्षणा हैं। वो एक दिन हम बता रहे थे कि भारा सुभारा कांता कब होती है स्त्री। अरुंधति के नेतृत्व में तीनों रानियां हैं, उनके ही सानिध्य में, उनके संरक्षण में समय से पर उनको सुंदर सी कथाएं और व्रत फलीभूत हुए राजा दशरथ के। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या ने देखा किरीट है, कुंडल है, मकराकृति कुंडल, शेष शाही जगन्निवास श्री हरि
के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, स्तुति करने लगे और सुंदर सी बात तुलसीदास जी ने लिखी है, आई मिलकर गाते हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचने अभिरामा तन धन श्यामा निधि आयुध मुनि जान भूषण बनमाला नयन विशाला सुभाषित खरा हे कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो माया मुनि ज्ञानातीत अमाला वेद पुराण सागर सतगुण सागर जिहि गावे श्रुति सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम पुर सोवासी ये उपवासी सुरत धीर गति उपराज विज्ञाना प्रभु गाना चरित्र बहुत विधि वीर है कही कथा सुहाई मात बुझाई ई प्रकार सुनते माता बुद्धि बोले सोमति डोले तनुता चले कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुवरमया वचन सुजाना रोदन खाना हुई बालकी सुररूपा ये चरित्र गावे हरिपद भावे दीन परे भक्तो ये गावे हरिपद पावे दीन परे भक्तो यह चरित्र गावे हरिपद पावे दीन परे भक्तो विप्रदेन सुरसंतहि लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। भगवान प्रकट हुए, कौशल्या ने उनके विराट रूप के दर्शन किए, उन्हें शिशु होने की प्रेरणा दी। कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला। हम मानवीय, हम मनुष्यों के जो दुख हैं वो मनुष्य रूप में ही आप पूरे कर सकते हैं। अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए मनुष्य बन जाइए, आप मनुष्य बने। इस तभी आपके प्रयोजन, आपके धर्म का, आपके अवतरण का धर्म निभा सकेंगे। माँ के कहने से कीजिए शिशु लीला, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान शिशु बन गए और इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में ऋषि कथा के अंतर्गत आज भगवान का आगमन हुआ। भगवान की बाल लीलाएं, फिर उनके ऋषियों के साथ क्या संवाद है, इन पर हम चर्चा करेंगे।
ये प्रतिदिन 10 से लेकर 12 बजे तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम आनंद लेंगे। हम भाग्यवान हैं, कुंभ के अवसर पर हम सब यहाँ हैं। वृषभ राशि में जब देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है तब ऐसा 12 वर्ष के बाद होता है। 12 साल के बाद ऐसे वृषभ राशि में बृहस्पति का आगमन होता है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। उस काल में नदी के तट पर रहना चाहिए, उस काल में महापुरुषों के संग में रहें, उस काल में यजन भजन अथवा सत्कर्म करते रहें तो अनंत गुना फल मिलता है और साथ ही आत्म जागरण की तत्परता पैदा होती है। सारी मानसिक विकृतियों का शमन होता है और जो उच्चतम दिव्य जो महत शक्ति और ऊर्जा है उसका जागरण होता है। आप भाग्यवान हैं, गंगा के तट पर यमुना सरस्वती के संगम में आप बैठे हैं। यहाँ आपके पुण्यों की क्या सराहना करें। सच में आपके देव आपसे प्रसन्न हैं, पितृ आपके प्रसन्न हैं। आपके कई जन्मों के पुण्य हैं कि आप यहाँ कुंभ के अवसर पर कथा का आनंद ले रहे हैं, महापुरुषों के संग में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और आप उस तीर्थ में इस समय जहाँ सारे तीर्थ स्वयं आए। जितने तीर्थ हैं भारत के, इस धरती की जितनी दिव्यताएं, वे सब चलकर इस समय कुंभ में हरिद्वार पहुंच चुके हैं, सारे तीर्थ। इसलिए कुंभ में जाना चाहिए कि सभी तीर्थ एक जगह मिल जाएंगे, सब महापुरुष एक जगह मिल जाएंगे। यक्ष गंधर्व किन्नर देवगण अप्सराएं सब यहाँ पहुंच जाते हैं वेश बदलकर। यहाँ के प्रसाद में स्वयं भगवान का वास हो जाता है। आइए इस कुंभ की दिव्यता का आनंद लें। सायंकाल में संतों के प्रवचन होंगे 3:30-4 बजे से, यहाँ उसका लाभ लेना। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसका लाभ लीजिए। आज प्रातःकाल में गया था संतों के दर्शन करने तो हजारों की संख्या में प्रातःकाल संत आ जाते हैं 7:30 बजे से भिक्षा के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। आप प्रातःकाल उनके भी दर्शन किया करो। हजारों की संख्या में प्रातःकाल साधु आते हैं भिक्षा और प्रसाद के लिए, तो आप उनके भी दर्शन करना। शैला माता का योग वशिष्ठ पर एक विशेष उद्बोधन चल रहा है। कुछ साधकों को हमने कहा वो भी वहाँ लाभ लें। आज कुछ साधकों को वहाँ प्रेरित करेंगे और अन्य आप सभी यहाँ संतों के प्रवचन का आनंद लें। अपराह्न काल में रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और यथा समय संगम स्नान करने जरूर जाएं, गंगा के तट पर जरूर जाएं। जब समय लगे तब जाइए। आप लंबे समय के लिए आएँ तो किसी भी दिन चले जाना, जो 1-2-4 दिन के लिए आएँ वो संगम स्नान जरूर करने जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेष चर्चा कल करेंगे इसी समय। आइए आरती करते हैं। हम सभी अति सौभाग्यशाली हैं जो प्रयागराज की इस पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ ऋषि कथा का आयोजन हो रहा है। अनेक ऋषि यहाँ पर हिम उपत्यकाओं से, गिरी कंदराओं से निकल कर आए हुए हैं। आज की आरती के लिए मैं कथा के मुख्य यजमान श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सुशीला अग्रवाल जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आप मंच पर पधारें और सभी भक्तों से आग्रह है कि अपने स्थान पर ही आरती में सम्मिलित हों। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सती की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित
व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आरती श्री रामायण अनिमलहरण विषय रस सदगुरुदेव महाराज की जय। पार्वती पति हर हर महादेव। प्रतिदिन के क्रम में जिस प्रकार अपराह्न काल में दोपहर 4 बजे से संतों के प्रवचन होते हैं, सांस्कृतिक संध्या रात्रि 8:30 बजे से होती है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इन कार्यक्रमों में अवश्य जुड़ें। और आज एक विशेष आयोजन है, आहार शुद्धि कार्यशाला। किस प्रकार से हमारा आहार